सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत जल्द अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए शिवपाल को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को भी पार्टी में बड़ी भूमिका मिल सकती है। इन मुद्दों को लेकर सोमवार को अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मंथन हुआ। चर्चा यह भी है कि अति पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर संगठन के विस्तार पर भी दोनों में एक राय बनी, लेकिन सबकी नजर शिवपाल की भूमिका पर है कि अखिलेश यादव उन्हें कौन सा रिटर्न गिफ्ट देते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश की नई टीम का स्वरूप क्या होगा, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। सपा के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो पहले से ही तय हैं, लेकिन बाकी पदों पर किन की तैनाती होगी, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि चाचा शिवपाल के हिस्से क्या आएगा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सियासत में शिवपाल सिंह यादव का रुतबा एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है। शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि अंतिम समय तक वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में अब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार तो चर्चा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव के राजनीतिक भविष्य को सेट करने की भी है। मकर संक्रांति बीत चुकी है और फिर उसके बाद अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल यादव के घर जाना, 1 घंटे तक बातचीत करना, बैठक करना, कहीं ना कहीं ये संकेत साफ दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें शिवपाल यादव की झलक दिखेगी। यानी उन नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने कभी संगठन में शिवपाल यादव के साथ काम किया था। यानी शिवपाल यादव भी सेट होंगे, आदित्य यादव भी सेट होंगे और शिवपाल के वो तमाम करीबी भी सेट होंगे जो अच्छे बुरे वक्त में शिवपाल के साथ टिके रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होगा। अखिलेश ने बीते दिनों इशारों में खरमास बीतने के बाद विस्तार की बात कही थी। माना जा रहा है कि दक्षिण भारत के दौरे के बाद संगठन विस्तार का ऐलान हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल के सियासी भविष्य को लेकर है। माना जा रहा है कि शिवपाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। क्या लगता है इस बार जो चाचा हैं उनको बड़ी भूमिका मिलेगी? क्योंकि पहले भी कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन इस बार एक लंबे समय बाद खुद अखिलेश यादव उनके घर गए, लगभग 1.25 घंटे की बैठक भी हुई। अब चाहे जिस तरह की भूमिका हो, लेकिन जब जमीन पे लड़ने की क्षमता कोई पार्टी खो देती है तो मेरे ख्याल से फिर उस पार्टी के वजूद अपने आप धीमे धीमे खत्म हो जाता है। संभावनाओं के बाजार में कई पद चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं में एक पद है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का। अगर शिवपाल यादव को राष्ट्रीय राजनीति में नहीं भेजा जाता है तो चर्चा ये भी है कि उन्हें अखिलेश अपनी कुर्सी सौंपकर एक बड़ा संदेश दे दें, क्योंकि अभी अखिलेश खुद नेता विपक्ष की भूमिका में है। उनका नाम कोई नया नहीं है, न उनकी पर्सनालिटी नहीं है। सारे लोग बहुत सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका देखते रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो उनकी वरिष्ठता है, उसके मुताबिक उनकी वरिष्ठता, समझ और जानकारी के हिसाब से उनकी भूमिका है और होनी भी चाहिए। चाचा भतीजे के मिलन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल कायम है कि चाचा को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत का रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा, क्योंकि शिवपाल के पास अभी तक कोई पद नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी दफ्तर में बैठने के लिए शिवपाल के पास कोई कमरा तक नहीं। हालांकि शिवपाल कहते रहे हैं कि बिना पद के ही वो संगठन में काम करते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ? और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? तो हम तो उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। शिवपाल कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश नहीं चाहते कि चाचा अब नाराज हो। और चर्चा यही है कि अखिलेश जब शिवपाल से मिलने उनके घर गए थे तो संगठन के अलग अलग पदों पर तैनाती की सूची भी साथ ले गए थे और उस सूची पर शिवपाल यादव की सहमति ली गई। यानी अखिलेश ये भी बता और जता रहे हैं कि पार्टी में कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है
तो चाचा शिवपाल की भी उसमें सहमति हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीती थी, तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी। शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की शर्मनाक पराजय हुई थी। केवल परिवार के सदस्य ही वो चुनाव जिता पाए थे। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के साथ आ जाने से कोई करिश्मा या कमाल करेंगे, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। समाजवादी पार्टी को नया रंग रूप देने का काम शुरू हो चुका है। 58 नामों वाली प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी होने के बाद अब नजर संगठन के ऐलान पर है। माना जा रहा है कि सपा इस बार ओबीसी के अलावा दलित चेहरों को भी प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि उसका सीधा फोकस मायावती के उस वोट बैंक पर है जो साल दर साल बसपा से छिटकता जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।